देख लीजिए, ये हत्यारा लोग है तेजस्वी जी के साथ, जरा देख लीजिए। यादव परिवार समुदाय के गरीब लोग मारे गए थे, मासूम लोग। राजपुर बक्सर जिले का अहियापुर गांव, न्याय नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने अपने कलम की ताकत से न्याय दिलवाने का प्रयास किया है। कौन है ये? मोहब्बत भरा पैगाम किस बात के लिए है? ये दस्तावेज गलत नहीं बोलता। घर बचाने के लिए लाठी, और बेचारा गरीब परिवार मारा गया, उसके लिए लाठी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का। मैं नाम बता रहा हूं। उस परिवार में 5 लोगों की हत्या हो गई, निर्मम तरीके से सुबह में हत्या कर दिया। ये हत्यारे के पक्ष में ये लोग खड़े रहते हैं। ये सब उम्मीद से था कि अपराधों करेंगे, दिव्यांग का पेंशनों मिलेगा हमको 1100 का महीना, पैर में लगा गोली था। ये लोग समाज के अंदर क्या किया है भाई? गरीब लोगों को परेशान करना, बैंक लूट लेना, डकैती करना, किसी का दिन दहाड़े हत्या कर देना। तो ये लोग पर अगर पैर में गोलियां लग रहा है तो कौन गुनाह हो रहा है? देखिए ये लड़का है, देखिए सामने में दिखाते हैं, इधर आइए। इस लड़के का घर है राजपुर में अहियापुर, और यादव समुदाय का है लड़का है। 5 इनके परिवार के सदस्य को निर्मम तरीके से मार दिया। बालू माफिया था, और मैं पूरी चुनौती के साथ आज कह रहा हूं, अभी तक नहीं बोला था इस संबंध में। ये लोग जो बोलते हैं ना, यही तेजस्वी यादव का ऑडियो मेरे पास है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अच्छा पकड़ा जाएगा, चूंकि वो बालू माफिया है तो बोली तो बंद हो जाएगा। माफियागिरी राजनीति में करते हैं। माफिया कोई हत्या कर देगा तो उसको माफीनामा है। और इस गरीब परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ, बच्चियां सिसक रही हैं उस वीडियो में, बेटी कह रही है कि हम जाएंगे, हमारा जीवन असुरक्षित हो गया। बताइए, सुधाकर सिंह से पूछिए जाकर के, उनका संसदीय क्षेत्र है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर बिहार में हुआ है। ये कहाँ से ज्ञानी लोग आ गए हमको पता नहीं था। बीच में हम नहीं थे यहाँ ना, तो ज्ञान का तांडव मचाए हुए था। अरे 2 ही आंकड़े न है, स्टेट क्राइम ब्यूरो या नेशनल क्राइम ब्यूरो। नमस्कार। बिहार में लगातार इनकाउंटर का सिलसिला चालू है, और एक इनकाउंटर ऐसा भी हुआ है जिसका काफ़ी चर्चा तेज से हो रहा है। अभी सरकार पे जो सवाल उठ रहा है, प्रशासन पे सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC नीरज कुमार जी हैं, जानेंगे। सर, लगातार बिहार में सुशासन राज स्थापित करने के लिए जो इनकाउंटर हो रहा है, उसको सर कैसे देखते हैं? फेक इनकाउंटर बताया जा रहा है भरत तिवारी वाला। सबसे ज्यादा इनकाउंटर बिहार में हुआ है। ये कहाँ से ज्ञानी लोग आ गए हमको पता नहीं था। बीच में हम नहीं थे यहाँ ना, तो ज्ञान का तांडव मचाए हुए था। अरे 2 ही आंकड़े न है, स्टेट क्राइम ब्यूरो या नेशनल क्राइम ब्यूरो। बिहार कहाँ खड़ा है जरा लोग देख लें। नज़ारा साफ रखना चाहिए, नज़रिया साफ रखना चाहिए। 2002 से 2007 लगभग 440 मामले हुए। उत्तर प्रदेश में 231, असम में 12, राजस्थान में 33, 9 से 23 62 हुआ है। 62 है मणिपुर में, और बिहार में 6। तब पर भी बिहार में इनकाउंटर हो रहा है। यहाँ से फेक ना हो रहा है सर? नहीं, फेक इनकाउंटर हो रहा है। वो पैरवा में जगह गोलियां लगा, सब फेक है वो सब। जिसका जिंदगी तबाह कर दिया वो, या भारत भूषण तिवारी के मामले में आप कह सकते हैं, जो पुलिस मुख्यालय ने भी कहा है कि पुलिस से का लैप्सेज है, लेकिन सब इनकाउंटर को आप इस रूप में कह देना, ये सब उम्मीद से था कि अपराधों करेंगे, दिव्यांग का पेंशनों मिलेगा हमको 1100 का महीना, पैर में लगा गोली था। ये लोग समाज के अंदर क्या किया है भाई? गरीब लोगों को परेशान करना, बैंक लूट लेना, डकैती करना, किसी का दिन दहाड़े हत्या कर देना। तो ये लोग पर अगर पैर में गोलियां लग रहा है तो कौन गुनाह हो रहा है? पुलिस पर हमला कर देगा भाई? पुलिस अधिकार सबको है न प्राप्त, और सरकार ने जुडिशियल कमीशन बना दिया है। ऐसा नहीं कि सरकार कोई छिपाना नहीं चाहती है तथ्यों को। सरकार सवाल तो ये भी ना से उठ रहा है क्या कि बड़े बड़े माफियाओं का इनकाउंटर नहीं होता, टिकट दे के जो है जिता दिया था चुनाव, लेकिन जो छोटे छोटे माफिया वो लोग होते हैं। विपक्ष कह रही है, सवाल उठा रही है। तरीतलाल यादव स्वतंत्रता सेनानी है, मैंने वो सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं, सामाजिक परिवर्तन के नायक भी हैं। देखिए ये लड़का है, देखिए सामने में दिखाते हैं, इधर आइए।
इस लड़के का घर है राजपुर में अहियापुर, और यादव समुदाय का है लड़का है। 5 इनके परिवार के सदस्य को निर्मम तरीके से मार दिया। बालू माफिया था, और मैं पूरी चुनौती के साथ आज कह रहा हूं, अभी तक नहीं बोला था इस संबंध में। ये लोग जो बोलते हैं ना, यही तेजस्वी यादव का ऑडियो मेरे पास है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अच्छा पकड़ा जाएगा, चूंकि वो बालू माफिया है तो बोली तो बंद हो जाएगा। माफियागिरी राजनीति में करते हैं। माफिया कोई हत्या कर देगा तो उसको माफीनामा है। और इस गरीब परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ, बच्चियां सिसक रही हैं उस वीडियो में। बेटी कह रही है कि हम कैसे हम जाएंगे, हमारा जीवन असुरक्षित हो गया। बताइए, सुधाकर सिंह से पूछिए जाकर के, उनका संसदीय क्षेत्र है, पूछिए जाकर क्या मदद किया इस परिवार को, क्या गुनाह था। ये माफिया नहीं है, इसीलिए निरीह परिवार, किसान परिवार, बुजुर्ग आदमी की हत्या कर दिया। आज वो हत्यारा को ऐसा इंजेक्शन कानून का दिए हैं कि कोई अररिया जेल में फड़फड़ा रहा है और कोई बक्सर जेल में फड़फड़ा रहा है, और गवाही की प्रक्रिया गुजर रही है। तो जरा देते ना घर बचाने के लिए लाठी, और बेचारा गरीब परिवार मारा गया, उसके लिए लाठी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का। मैं नाम बता रहा हूं, उस परिवार में 5 लोगों की हत्या हो गई, निर्मम तरीके से सुबह में हत्या कर दिया। ये और ये हत्यारे के पक्ष में ये लोग खड़े रहते हैं अपरोक्ष रूप से, चूंकि वो बालू माफिया था, हिम्मत नहीं था इस सबको खड़ा होने का। ये लोग क्या बोलेगा अपराध पर। तो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ उसको आप फेक मानते हैं? नहीं, भरत तिवारी जी का जो हुआ है, भरत तिवारी का जो मामला है, वह पुलिस ने खुद स्वीकार कर लिया है। गलती हुआ है। हाँ, गलती हुआ है, लैप्सेज हुआ है, कहा है, इसको स्वीकार कर। अगर सब ठीक रहता तो जुडिशियल कमीशन क्यों बनता, न्यायिक आयोग नहीं बनता, सरकार जस्टिफाई कर। मंदिर की मांग कर रहा है कि मंदिर बनना चाहिए। हम नहीं जानते भाई, ये इतना हमको तो शहीद का दर्जा लोग भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। अब जो लोग कर रहे हैं वो शहीद आजम भगत सिंह के इतिहास को भी देख लें। लोगों को नहीं मालूम, नई पीढ़ी को जाकर आप लोग बताइए। तो आपके सर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है ना, जांच पड़ताल नहीं किया। अरे भाई, ये पहली बार हुआ है देश में पहली बार हुआ। जुडिशियल कमीशन नहीं सरकार ने बनाया, सरकार की पुलिस है, और सरकार की पुलिस का मुख्यालय कह रहा हो कि गलती हो गया तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और कौन गुनाहगार है, इस सरकार की जिम्मेदारी है इस संबंध में। जिसका सर बेटा चला गया, इसी के लिए तो हो रहा है ना। और जब वो फांसी, जब उसको सजा हो गया, तिल तिल करके मरेगा जब जेल में, तब पाप का घड़ा जब भरता है तो वही होता है जो इन लोग का इलाज होगा। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं ये लोग। जरा देख लीजिए, ये हत्यारा लोग हैं तेजस्वी जी के साथ। जरा देख लीजिए, यादव परिवार समुदाय के गरीब लोग मारे गए थे, मासूम लोग, राजपुर बक्सर जिले का अहियापुर गांव। न्याय नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने अपने कलम की ताकत से न्याय दिलवाने का प्रयास किया है। ये कौन है, ये मोहब्बत भरा पैगाम किस बात के लिए है। ये दस्तावेज गलत नहीं बोलता, और ऑडियो है, सब में सरकार की आलोचना, सरकार यह नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, और ये लोग मारे गए था, पकड़ा आ जाएगा। क्यों नहीं मांग किया था, क्यों नहीं डीजीपी से बात किया, क्यों नहीं डीजीपी को पत्र लिखा, क्यों नहीं एसपी से बात किया। इसलिए कि वो निरीह लोग थे, गरीब लोग थे। गरीब किसान को अपने जीने का अधिकार नहीं है, और उस समुदाय की भावनाओं को से खेल करके राजनीति का दुकान चलाइए। सिर्फ आरजेडी में भरा पड़ा है क्रिमिनल। अरे हम कह रहे हैं कि चाहे हमारी पार्टी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये सब फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है जी। ये सब सम्मान के लिए, अपन माँ बाप के बातें नहीं माना, क्रिमिनल हो गया तो हमरे बात मानेगा वो। राहुल गांधी पटना आने वाले हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? ये देख लीजिए, ये सब देख लीजिए ना, ये सब दिखाइए ना, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपक्ष के लोग आलोचना करते हैं ना, जो हम नहीं, ये अभी संजोग से ही आ गए। ये कागज देख लीजिए सब, क्या ये लोग करता है। मैंने बताइए, सरकारी भूमि का अतिक्रमण किए हुए है। एक बार नहीं बोला तेजस्वी यादव ने कि माफिया है, इससे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराइए। चूंकि गरीब यादव है, वही मजबूत रहता तो कोई बात नहीं है। ये माफिया है, बालू का ढेर रखे रहता था। यहाँ तक उस परिवार को, जहाँ तक मुझे स्मरण ने बोला है कि हम आप ही को वोट देते हैं,
लेकिन देखिए गरीब गुरबा लोग के साथ ही क्या करता है ये लोग। ये सब दस्तावेज है। लेकिन तो कहते हैं गरीब गुरबा की सरकार है, ये नहीं है, मेरी सरकार आएगी तो गरीब गुरबा उस समय जो है हम सबसे विकास होगा उनका। तिहरे हत्याकांड हुआ था, सुन लीजिए, ये साधारण चीज नहीं है। और ये लोग जो काम किया है, देखिए नहीं भाई, प्रमाण न है। ये हत्यारा किसके साथ बैठा हुआ है, कौन है इसको संरक्षण दे रहा है, ये कौन लोग है, ये क्या लेकर है, ये सब का अगर कानूनी इनकाउंटर हो रहा है तो गलत हो रहा है। ये तो कानूनी इनकाउंटर, अररिया जेल, पता चल रहा होगा ये कैसे जेल में रहा जाता है। सर राहुल गांधी आने वाले से उसको कैसे देख रहे हैं? अरे आना चाहिए भाई, राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने उनके नाना जी के नाम पर ये रोड का नाम कर दिया। कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था बेली रोड, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड है ये। देखिए नीतीश कुमार जी का उदारता। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज के नाम पर थे, अंग्रेज जब कांग्रेस शासन में था तो अंग्रेज का नाम था इसमें बेली रोड। और नीतीश कुमार जी का शासन आया तो नीतीश कुमार जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड बना दिया इसको। बापू टावर, जेपी गंगा पथ, पीएमसीएच, पटना संग्रहालय, राजगीर जू सफारी, बोध गया, घूमिए पूरा बिहार। अब बापू सभागार में श्वास लीजिएगा तो एसी का श्वास मिलेगा। यह आनंद ही आनंद है। चलिए, तो राहुल गांधी बिहार आइए तो घूमिए, बापू टावर देखिए, अलग अलग जगह घूमिए। नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया। आप क्या कुछ कहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं।